दोस्तों पाकिस्तान की एयरफोर्स को जितना बड़ा नुकसान हुआ है शायद उसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर दोस्तों जो दुनिया भर के जो मिलिट्री एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी अब पाकिस्तान को लेकर बड़ी बातें कही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी एयरफोर्स को बड़ा नुकसान हुआ है। इवन दोस्तों इन मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने रिसर्च करके रिपोर्ट्स भी जारी की है जो बताता है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स कितनी कमजोर है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी एयरफोर्स को कई फाइटर जेट्स का नुकसान हुआ, जिसमें कि पहला फाइटर जेट इनका मिराज 5 है, जिसे किसी जमीनी हमले या रिकॉनेसेंस मिशन करते हुए 9 मई को मार गिराया गया था। J-17 सी थंडर इसे 7 मई को मार गिराया गया था, जो कि पाकिस्तान का एक घरेलू रूप से बना हुआ फाइटर जेट है। हालांकि चाइना इनकी मदद करता है, ये भी इस फाइटर जेट की कमजोरी दिखाता है। F-16 को दोस्तों भोलारी एयरबेस के मेन हैंगर में बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों एक C-130 हरकुलिस नूर खान एयरबेस पर मिसाइल हमले के दौरान ये भी काफी नष्ट हो चुका है। इन विमानों के अलावा दोस्तों पाकिस्तान को और भी कई बड़े नुकसान हुए। भोलारी एयरबेस पर एक साप 2000 एरिए अवाक्स को भी भारत ने खत्म कर दिया है। ये पाकिस्तान का काफी एडवांस अवाक्स था। इवन इसी के जरिए पाकिस्तान को सिचुएशनल अवेयरनेस मिलती थी और सामने वालों की पूरी खबर मिलती थी, लेकिन ये भी अब बुरी तरीके से खत्म हो चुका है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि ये काफी महंगा एयरक्राफ्ट होता है। यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की J-17C को इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट ने निशाना बनाया और यहाँ पर दोस्तों राफेल फाइटर जेट ने अपना काम करके दिखाया। हालांकि पाकिस्तान इन सब बातों पर चुप्पी मारकर बैठा हुआ है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स की जो रिपोर्ट है वो कई सवाल उठाती है। आखिर पाकिस्तान इन सवालों का जवाब देने में चुप क्यों है? क्या वो इस पूरे सिनेरियो को इग्नोर करना चाह रहा है, जैसा कि उसने 2019 में बालाकोट हवाई हमले के बाद किया था? पाकिस्तान को F-16 और सबसे इंपॉर्टेंट अवाक्स एयरक्राफ्ट सहित जो 5 एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ है उसे अब एक्सेप्ट करना होगा, जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के विश्वास को कमजोर करेगा। लेकिन यही वजह है कि वो इसे ज्यादा लाइमलाइट में नहीं ला रहे हैं। यहाँ पर जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ इनके हाई वैल्यू वाले टारगेट यानी कि साप 2000 अवाक्स की, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नाज था, लेकिन अब ये इनके पास नहीं है। यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान की सेना ने इस पूरी जंग के दौरान इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई कि जगह जगह पर आर्टिकल छपने लग गए कि पाकिस्तान के एयरफोर्स ने भारतीय फाइटर जेट्स को मार गिराया, बहुत सारा नुकसान भारत को किया, भारत के S-400 को मार गिराया। बहुत चीज़ें थी जो पाकिस्तान का पूरा जो सोशल मीडिया विंग था वो लगा हुआ था। बाकायदा इसके लिए उन्हें स्पेशली पैसे भी दिए गए थे कि आप नेगेटिव नैरेटिव चलाओ ताकि भारत के अंदर भी विरोध के सुर हो सके भारतीय सरकार के खिलाफ। तो ये बातें बताती है कि पाकिस्तान कितना ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुका है। मतलब साफ है कि वो अपनी जुबान को खोलेगा ही नहीं और ये बात एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसे कितना बड़ा नुकसान हुआ है। उनका J-17C F-16 जो कि उनकी एयरफोर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते थे, अब तो इनकी कमियां सामने आ चुकी है। इनकी PL-15 मिसाइल की कमी सामने आई, इनके रडार्स की कमी सामने आई। लेकिन फाइटर जेट्स के नुकसान के बारे में ये जो 5 फाइटर जेट्स हमारे नुकसान करने की बात करता है वो एक्चुअल में 5 इन्हीं के ही मार गिराए गए हैं भारत में। यहाँ पर अगर मैं राफेल फाइटर जेट की बात करूं तो ये मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल और एडवांस एवियोनिक्स LS है। इसीलिए इस फाइटर जेट ने पाकिस्तान के ऊपर अपनी बढ़त साबित कर दी है। और यहाँ पर एक अवाक्स खोने के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स का खतरों का पता लगाने और उनका जवाब देने की क्षमता काफ़ी कम हो गई है। यहाँ पर दोस्तों भारत ने भी अपने ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस को लॉन्च करने के बाद पाकिस्तान को दिखा दिया इसके आगे तुम्हारा कोई भी हथियार फेल है। इवन दोस्तों जो इनके एयर बेसिस को नुकसान हुआ है उसके लिए इन्होंने ओपन टेंडर भी जारी किया है कि भैया इसकी मरम्मत करवा दो। तो आप समझ सकते हो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को भारत ने कितना बड़ा झटका दिया है। यही वजह थी कि पाकिस्तान अमेरिका के पास गिड़गिड़ाया, बोला कि भैया जंग को ख़त्म कर दो नहीं तो हमारी पूरी एयरफोर्स भारत ख़त्म कर देगा। इवन ये बातें काफ़ी हाई लेवल पर पहुंच गई थी और फिर हमने संघर्ष विराम की घोषणा कर दी। नहीं तो दोस्तों दूसरी तरफ से हमारी नौसेना भी रेडी थी, वो भी एक माकूल जवाब देती। इनका कराची पोर्ट हमारे बिल्कुल टारगेट में ही था। तो दोस्तों बताती हैं कि पाकिस्तान की कमजोरियां, पाकिस्तान जैसे देश की आर्थिक हालत, उसकी इकोनॉमी वो किसी जंग के लायक नहीं है। परमाणु बमों की बड़ी धमकी देता है, लेकिन दोस्तों ये अपने पे ही सबको गिरा देंगे। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।